अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक जो है ये 8वीं जमात के बच्चों के लिए है। मज़मून उर्दू और जो मौजू है हमारा आज का वो गेहूं का दाना है। गेहूं का दाना जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। आज हम उसके जो दरसी किताब में सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात लिखेंगे। तो मैं इन सवालों के जवाबात आपको दिखा रहा हूँ और साथ साथ समझाने की कोशिश भी करूँगा। उम्मीद है कि आप पूरी तरह से ध्यान दे के इन सवालों के जवाबात सुनेंगे और अपनी कॉपियाँ जो है उन पर नोट करोगे। हमारा जो पहला सवाल है यह कैसे पता चला कि वो अंडा नहीं गेहूं का दाना था। जैसे कि हमने इस सबक में पढ़ा कि बच्चे एक जगह खेल रहे थे, उन्होंने एक अंडा नुमा गेहूं का दाना उठाया। अब यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, गेहूं का दाना है या अंडा है, लेकिन यह मसला कैसे हल हो गया तो हमने ये पढ़ा उधर उस किताब में। तो यहाँ मैं आपको उसका जवाब दिखा रहा हूँ। इसका जवाब यह है कि गेहूं का दाना जब पास की खिड़की में रख दिया गया तो एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया, जिससे मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये हमारा आज का पहला सवाल था। और इसका दूसरा सवाल जो है इस सबक का वो है, सबसे ज्यादा कमजोर कौन था, बेटा, बाप या दादा। जैसे हमने ये सबक पढ़ा, जब उसको बुलाया गया, जब राजा ने उस बेटे को बुलाया तो बेटा 2 लाठियों पर चलता हुआ राजा के पास हाजिर हुआ। उसके बाद जब उसका बाप आ गया तो वो 1 लाठी पर चलता हुआ आया। वो जब दादा आया तो वो बिल्कुल जवानों की तरह राजा के दरबार में आया। और भी कुछ बातें हैं जो मैंने जवाब में लिखी हुई हैं। जवाब इसका है, सबसे ज्यादा कमजोर बेटा था, क्योंकि वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफेद थे, मुंह में एक दांत भी नहीं था और वो बहरा भी था। ये इस दूसरे सवाल का जवाब है। अब तीसरा सवाल है इस सबक में, बड़े दादा ने इस दाने को क्यों पहचान लिया। हालांकि बेटा भी नहीं पहचान सका, बाप भी नहीं पहचान सका, लेकिन बड़ा दादा जो था उसने इस गेहूं के दाने को पहचान लिया। तो उसने इसको क्यों पहचाना। इसका जवाब है, बड़े दादा ने इस दाने को इसलिए पहचाना क्योंकि उसके ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था, जो लोग बोते भी थे और उसकी रोटी भी खाते थे। अब इसका चौथा सवाल जो है वो है, आज के इंसान की जिंदगी दुख भरी क्यों है। आज का जो इंसान है उसकी जिंदगी दुख भरी क्यों है, वो अपनी जिंदगी से मुतमईन क्यों नहीं है। पहले ज़माने के लोग मुतमईन क्यों हुआ करते थे। तो आज ये सवाल जो है, सवाल है आज के इंसान की ज़िंदगी दुख भरी क्यों है। इसका जवाब है, आज के इंसान की ज़िंदगी इसलिए दुख भरी है क्योंकि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, बल्कि अपने हमसाये की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। ये था हमारा चौथा सवाल। अब इसका 5वां सवाल है, गेहूं हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गेहूं हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जवाब मैंने इसका लिखा है, हम गेहूं से रोटी बनाते हैं, जो रोटी खाकर हमारे जिस्म में ताकत आ जाती है। तो ये सवाल का पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा है, हम अच्छा गेहूं कैसे उगा सकते हैं। इसका जवाब है, हम अपने खेतों में गेहूं के अच्छे बीज बोकर और खेतों की सही तरह से देखभाल करके अच्छा गेहूं उगा सकते हैं। तो ये थे ये 5 सवाल जिनके हमने जवाबात लिखे। तो उसके बाद खाली जगह को पूरा कीजिए। जो खाली जगह दी गई है इनको पूरा करना है। वैसे आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैंने भी यहाँ लिखा हुआ है। पहली खाली जगह जो है वो, गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं डैश का दाना था। जैसे आपने सुना कि जब उन्होंने गौर से देखा तो उसको पता चला कि वो अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना था। इसलिए ये जो खाली जगह है यहाँ पर हमें लिखना है गेहूं का दाना था।
ऐसे ही दूसरी जगह दूसरा जो है इसमें खाली जगह को पूर्ण कीजिए। ऐसा गेहूं का डैश इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। ऐसा गेहूं का दाना, ऐसा गेहूं का दाना इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। अब जो ये खाली जगह है इस पर हमें दाना लिखना है। अब तीसरा जो है इसका तीसरा हिस्सा है, तीसरी जो खाली जगह है, अपने पड़ोसी की माल की तरफ ललचाई हुई डैश से न देखना चाहिए, ललचाई हुई नजर से न देखना चाहिए, या ललचाई हुई नजरों से नहीं देखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम यहाँ लिखें ललचाई हुई नजरों से नहीं देखना चाहिए। नंबर 4, उस वक्त हर इंसान अपनी डैश पर भरोसा करता था। तो पहले ज़माने में जब उस बूढ़े दादा के वक्त में या उसके ज़माने में, उस वक्त हर इंसान अपनी कमाई पर भरोसा करता था। तो ये था चौथा। अब पांचवा, इसीलिए इसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की डैश लगता था। इसीलिए उसका गेहूं इतना बड़ा होता था कि देखने में अंडे की तरह लगता था। इस खाली जगह में हमें लिखना है तारा। तो ये हमारा आज का सबक था। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो आज का सबक इतना ही। इंशाल्लाह आगे जो सबक आएंगे उनमें इंशाल्लाह हम आगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।